Hello everyone, we will continue our study today. Students, today we will learn social science और social studies for CTET. स्टूडेंट्स, आज हम लोग सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे। यहाँ से 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके सीटेट और जितने भी राज्य में जो टेट एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि अगर सीटेट में 60 क्वेश्चन पर आपका कमांड हो गया तो आप सीटेट क्रैक कर सकते हैं। इसमें इसके 4 भागों में इसे बांटा गया है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इसके साथ साथ शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे भी आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। फर्स्ट क्वेश्चन 91 से यहाँ क्वेश्चन होंगे 150 तक। पहला क्वेश्चन 91 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है ए पुरातन पाषाण युग, बी नूतन पाषाण युग, सी ताम्र युग, डी लौह युग। आप इन प्रश्नों का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी ताम्र युग, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है ताम्र युग से। ओके, कम टू द 92 नंबर, गुप्त वंश के शिल्पकारों ने किसके काम में महत्व दिया है। यहाँ आपको बताना है कि गुप्त वंश के जो शिल्पकार हैं वो किसके काम में महत्व दिए हैं। ए लकड़ी, बी तांबा, सी लोहा और डी स्वर्ण। आप 92 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी लोहा। कम टू द 93 नंबर, किस आंदोलन का यह नारा था कि वेदों की ओर चलो। ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी रामकृष्ण आंदोलन और डी थियोसोफिकल सोसाइटी। आप 93 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी आर्य समाज, यानी आर्य समाज ने वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। ओके, कम टू द 94 नंबर, इंडिका निम्नलिखित में से किसने लिखी। ए कौटिल्य, बी मैगस्थनीज, सी फाहियान और डी प्लिनी। आप इसका उत्तर दें 94 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज बी मैगस्थनीज। आप इसका वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, कम टू द 95 नंबर, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। ए पशुपति, बी शिव, सी विष्णु और डी बुद्ध। आप 95 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए पशुपति। कम टू द 96 नंबर, अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ए गुजरात, बी बंगाल, सी उड़ीसा और डी जयपुर। आप 96 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए गुजरात, यानी बुलंद दरवाजा जो अकबर ने बनाया था वह गुजरात विजय के याद में, विजय के उपलक्ष्य में से बनाया था। ओके, कम टू द 97 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर कब्जा पाने के लिए किसको भेजा। ए अमीर खुसरो, बी वर्नी, सी मलिक काफूर और डी स्वयं गया। आप 97 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी मलिक काफूर। कम टू द 98 नंबर, स्थायी बंदोबस्त के बाद समाज में किस वर्ग ने अंग्रेजी सरकार की मदद दी। स्थायी बंदोबस्त जब हो गया था तो समाज के किस वर्ग ने अंग्रेजी सरकार की मदद दी। ए जमींदार, बी किसान, सी व्यापारिक वर्ग और डी सेनानी। आप 98 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए जमींदार। ओके, आप 99 नंबर का प्रश्न को समझें, उसके बाद इसका उत्तर दें। अजंता के चित्र किस समय के हैं। ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त और डी हून। आप 99 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी गुप्त। कम टू द 100 नंबर, खजुराहो मंदिर निम्नलिखित में से किसने बनवाए। ए पल्लव, बी चंदेल, सी चोल और डी राजपूत। आप 100 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी चंदेल। कम टू द 101 नंबर, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा है।
ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत और डी हिंदी। आप 101 नंबर का उत्तर दें। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? ओके, इट्स आंसर इज बी पाली। कम टू द 102 नंबर। मुल्तान के शेख बहाउद्दीन जकारिया का निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय से संबंध था? ए चिश्ती, बी सुहारवर्दी, सी कादिरी और डी नक्शबंदी। आप 102 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी सुहारवर्दी। ओके स्टूडेंट, मैंने प्लेलिस्ट में काफ़ी एनसीईआरटी बेस मैंने टॉपिक डाले हैं जो हिस्ट्री से, पॉलिटिकल से और ज्योग्राफी से संबंधित है। उसे भी आप देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। ओके, कम टू द 103 नंबर। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदासयान के प्रवर्तन से संबंध थे? आप इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे। रहनुमाई मजदासयान। ओके, ए नरोजी फरदेनजी, बी दादा भाई नरोजी, 1 में नरोजी फरदेनजी है, 2 नंबर में दादा भाई नरोजी है, सी नंबर में MS बंगाली है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में 1 और 2, बी में 1 और 3, सी में 2 और 3 और डी में 1, 2, 3। आप 103 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी 1, 2 और 3। कम टू द 104 नंबर। 1930 में यानी 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। ए नमक कानून तोड़ने से, बी नमक कानून बनाने से, सी गोलमेज बहिष्कार से, डी गांधी इरविन वार्ता के बहिष्कार से। आप 104 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए नमक कानून तोड़ने से। कम टू द 105 नंबर। राज्य के निचले सदन के अध्यक्ष को पद त्याग करने के लिए अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए? ए उपाध्यक्ष, बी मुख्यमंत्री, सी राज्यपाल और डी राष्ट्रपति। आप 105 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए उपाध्यक्ष। कम टू द 106 नंबर। संपत्ति का अधिकार है ए न्यायिक अधिकार, बी मूल अधिकार, सी प्राकृतिक अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। आप 106 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए न्यायिक अधिकार। कम टू द 107 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है? ए यूनियन, बी संघीय, सी केंद्र और डी धर्मनिरपेक्ष। आप 107 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी केंद्र। ओके, मैंने भारतीय संविधान में केंद्र का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि यूनियन, संघीय और धर्मनिरपेक्ष का प्रयोग किया गया है। कम टू द 108 नंबर। 108 नंबर क्या कह रहा है? 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड कर्जन। आप क्वेश्चन को समझें उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, 108 नंबर का इट्स आंसर इज बी लॉर्ड कैनिंग। कम टू द 109 नंबर। राज्यपाल राज्य विधानसभा में आवश्यकता पड़ने पर आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों का नाम निर्दिष्ट कर सकता है? ए 2, बी 1, सी 3 और डी 5। यानी ए 2, बी 1, सी 3 और डी 5। 109 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए 2। 110 नंबर। प्रधानमंत्री का कार्य है वह मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। 1 नंबर में। 2 नंबर में वो प्रत्येक विभाग की नीतियों में समन्वय स्थापित करता है। 3 नंबर में वो राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद में संपर्क रखता है। और 4 नंबर में वह संघ राज्य के प्रशासक नियुक्त करता है। आपके पास ऑप्शंस हैं। ए में है 1, 2, 3, बी में है 2, 3, 4, सी में 1, 2, 3 और डी में है 1, 3, 4। आप 110 नंबर का उत्तर दें। ओके,
इट्स आंसर इज ए, यानी 1 2 3। एक में क्या कह रहा है, एक में भी ध्यान दें, वह मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है और इसके साथ साथ 2 नंबर में क्या है, वो प्रत्येक विभाग की नीतियों में समन्वय स्थापित करता है और 3 नंबर में क्या है, वो राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद में संपर्क रखता है। ओके, कम टू द 111 नंबर। ओके, उच्चतम न्यायालय का न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए ब्रिटेन, बी यूएसए, सी फ्रांस और डी स्विट्जरलैंड। आप 111 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, यानी न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? यूएसए। ओके, कम टू द 112 नंबर। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अधिकतम कितनी आयु तक अपने पद पर बना रहता है? ए 62 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 66 वर्ष और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आप 112 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी 65 वर्ष। कम टू द 113 नंबर। ओके, 130 नंबर, निम्नलिखित में से किससे वी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ए संविधान लिखित और अनम्य है, बी न्यायपालिका स्वतंत्र है, सी अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में होना और डी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। आप 130 नंबर का उत्तर दें। प्रश्नों को समझें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, यह परिसंघीय है। ओके, कम टू द 140 नंबर। भारत में लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किए जाते हैं? ए एकल हस्तांतरीय मत, ओके, बी सीमित अधिकार, सी अनुपातिक प्रतिनिधित्व और डी वयस्क मताधिकार। इंग्लिश में है, ए नंबर में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बी नंबर में लिमिटेड सुफ्रेज, सी नंबर में प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन और डी नंबर में है एडल्ट फ्रेंचाइजेस। आप 140 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी वयस्क मताधिकार। कम टू द 150 नंबर। भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है? ए एक संघात्मक, बी एक राज्यों का परिसंघ, सी एक राज्यों का संघ, सी उपयुक्त में से कोई नहीं। आप 150 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी एक राज्यों का संघ। ओके, कम टू द 160 नंबर। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर किस संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार घोषित किया गया? ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 24वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा और डी उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। आप 116 नंबर का उत्तर दें, 160 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ओके, कम टू द 170 नंबर। लोकसभा के निर्वाचन के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? ए संसद, बी चुनाव आयोग, सी राष्ट्रपति और डी लोकसभा अध्यक्ष। ओके, आप 170 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी चुनाव आयोग, यानी लोकसभा के निर्वाचन के लिए अधिसूचना चुनाव आयोग जारी करता है। कम टू द 180 नंबर। मद्रास के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई है? ए लिग्नाइट का कारखाना, बी न्यूज प्रिंट का कारखाना, सी नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, डी तेल शोधक कारखाना। आप 180 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। कम टू द 190 नंबर। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? ए अग्नेय, बी पातालीय, सी अवसादी और डी कायांतरित। आप 190 नंबर का उत्तर दें। ओके,
इट्स आंसर इज डी, कायंत्रित। ग्रेनाइट की गणना कायंत्रित चट्टानों में की जाती है। ओके, कम टू द 120 नंबर। आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 दिए गए कूटों में। सूची 1 मैं पढ़ दे रहा हूँ। ए में है बुलर झील, बी में है जोग जलप्रपात, सी में है काजीरंगा सेंचुरी और डी में है कार्बेट नेशनल पार्क। और सूची 2 में है, 1 में असम, 2 में कश्मीर, 3 में उत्तर प्रदेश और 4 नंबर में कर्नाटक। आपको ए बी सी डी बताना है। ए में 2 4 3 1, बी में 2 4 1 3, सी में 4 2 1 3 और डी में 4 2 3 1। आप 120 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, यानी वुलर झील जो है वो कश्मीर में है, जोग प्रपात जो है वो कर्नाटक में है, काजीरंगा जो है वो असम में है और कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ओके, कम टू द 120 नंबर। भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इनमें से 2 मिट्टियों में लौह तत्व अधिकता में पाया जाता है, किंतु उनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। ये मिट्टियाँ कौन सी हैं? ए लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, बी लाल मिट्टी और काली मिट्टी, सी काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, डी क्षारीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। आप 121 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी। ओके, कम टू द 122 नंबर। कुद्रेमुख खनिज लौह परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में है? आप इसे गौर करें। ओके, ए कर्नाटक, बी केरल, सी महाराष्ट्र और डी तमिलनाडु। आप 122 नंबर का उत्तर दें। ओके, ये कर्नाटक में है, यानी 122 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। कम टू द 123 नंबर। निम्न तो कौन सा कथन सही है? ए हल्दिया उड़ीसा में स्थित है, बी पारादीप पश्चिम बंगाल में स्थित है, सी कांडला गुजरात में स्थित है और डी मारमा गोवा कर्नाटक में स्थित है। आपको सही कथन बतानी है। ओके, इट्स आंसर इज सी, कांडला गुजरात में स्थित है। ओके, और मारमा गोवा तो कर्नाटक में तो है नहीं, गोवा में है। ओके, कम टू द 124 नंबर, यानी 123 नंबर का उत्तर आप जान गए। अब हम लोग 124 नंबर का उत्तर जानते हैं। सवाना घास के मैदान कहाँ हैं? ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूरोप में और डी उत्तरी अमेरिका में। ए अफ्रीका में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी यूरोप में और डी उत्तरी अमेरिका में। आप 124 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए अफ्रीका। कम टू द 125 नंबर। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी तमिलनाडु। 125 नंबर। ओके, इट्स आंसर इज ए आंध्र प्रदेश। कम टू द 126 नंबर। भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक लोग रोजगार पाए हुए हैं? ए चीनी उद्योग, बी वस्त्र उद्योग, सी लौह उद्योग और डी कांच उद्योग। आप 126 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी वस्त्र उद्योग। कम टू द 127 नंबर। काकरा पारा, यानी काकरा पार लिखा हुआ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। आप 127 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी गुजरात। कम टू द 128 नंबर। एक प्रायद्वीपीय महत्वपूर्ण नदी का उद्गम अमरकंटक के किस राज्य में है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी आंध्र प्रदेश। आप 128 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी मध्य प्रदेश। कम टू द 129 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सागरीय धारा मुख्यतः उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रभावित होती है? ए क्यूरेशियो, बी पीरू धारा, सी कन्नारी धारा और डी गल्फ स्ट्रीम। आप 129 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी 129 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? सी कन्नारी धारा।
कम टू द 130 नंबर। निम्नलिखित प्रदेशों में जनसंख्या की दृष्टि से घटते क्रम में सजाइए। 1 नंबर है बिहार, यहाँ पर मिस प्रिंट है। 2 नंबर में उत्तर प्रदेश, 3 नंबर में पश्चिम बंगाल और 4 नंबर में महाराष्ट्र। आपके पास ऑप्शन है ए में 2 1 4 3, बी में 1 2 4 3, सी में 2 3 4 1 और डी में 1 2 3 4। आप 130 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी 2 3 4 1। कम टू द 131 नंबर। जीने की कला बड़ी सुंदर कला है, सामाजिक अध्ययन द्वारा यह ज्ञान प्राप्त होता है, किसका कथन है? ए जेम्स हैमिंग, बी एम पी मोकात, सी माइकोलिस और डी वेस्ले। ये पारिभाषिक शब्द हैं सामाजिक अध्ययन के। ओके, आप 131 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी एम पी मोकात। कम टू द 132 नंबर। निम्नलिखित में उपागम नहीं है। ए एकीकृत उपागम, बी इकाई उपागम, सी प्रकरण उपागम, डी योजना उपागम। आप 132 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी योजना उपागम। कम टू द 133 नंबर। जनतंत्रात्मक शिक्षण व्यू रचना है। ए व्याख्यान, बी ट्यूटोरियल, सी प्रश्नोत्तर और डी प्रदर्शन। 133 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी प्रश्नोत्तर। कम टू द 134 नंबर। हर्बर्ट की पंच पद प्रणाली का प्रथम पद है। ए योजना, बी प्रस्तुतिकरण, सी तुलना, डी प्रयोग। ओके, इट्स आंसर इज ए योजना। कम टू द 35 नंबर। विचार विमर्श विधि का सोपान नहीं है। ए योजना बनाना, बी प्रस्तुतिकरण, सी तुलना, डी प्रयोग। आप 135 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी प्रस्तुतिकरण। कम टू द 136 नंबर। मॉडल बनाना कौन से प्रोजेक्ट से संबंधित है? ए रचनात्मक, बी अभ्यासात्मक, सी समस्यात्मक और डी कलात्मक। आप 136 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए रचनात्मक। कम टू द 137 नंबर। ओके, युग के आधार पर स्रोत का प्रकार है। ए प्रागैतिहासिक, बी वैज्ञानिक, सी सामाजिक और डी इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर, 137 नंबर। ओके, इट्स आंसर इज ए प्रागैतिहासिक। कम टू द 138 नंबर। टर्नर का शिक्षण प्रतिमान किससे संबंधित है? यानी टर्नर का शिक्षण प्रतिमान किससे संबंधित है? ए दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान, बी ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, सी शिक्षण शिक्षा प्रतिमान, डी मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान। ओके, 138 नंबर का उत्तर हो जाएगा सी शिक्षक शिक्षा प्रतिमान। कम टू द 139 नंबर। प्रोफेसर ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों का विकास किस वर्ष में किया? ए 1950, बी 1956, सी 1960, डी 1966। ओके, इट्स आंसर इज बी 1956। कम टू द 140 नंबर। प्रतिकरण किस पक्ष से संबंधित है? ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी क्रियात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। आप 140 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी भावात्मक। कम टू द 141 नंबर। RCEM मैसूर के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किन योग्यताओं के रूप में किया गया? ओके, ए नैतिक, बी सामाजिक, सी मानसिक और डी शैक्षिक। 141 नंबर। ओके, इट्स आंसर इज सी मानसिक। कम टू द 142 नंबर। भारत में सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। ए विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, बी सामाजिक जागरूकता का विकास, सी सामूहिकता का विकास और डी उपरोक्त सभी। ओके, 142 नंबर। आंसर इज डी उपरोक्त सभी। 143 नंबर। पाठ योजना का प्रकार नहीं है। ए लिखित, बी अलिखित, सी व्यापक और डी सामान्य। ओके, 143 नंबर। आंसर इज डी सामान्य।
कम टू द 144 नंबर। मॉरिसन की इकाई पद्धति का पद है ए परिस्थिति, बी रूपरेखा, सी अन्वेषण, डी योजना का चुनाव। 144 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी अन्वेषण। कम टू द 145 नंबर। माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ए बी के पाशी, सी एलन एवं रायन, सी एलसी सिंह और डी क्लिफ सॉरी स्टूडेंट्स क्लिफ है। 145 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी एलन एवं रायन। कम टू द 146 नंबर। एनसीएफ का आशय है ए राष्ट्रीय बाल निधि, बी राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा, सी राष्ट्रीय बाल फेडरेशन, डी राष्ट्रीय पाठचर्चा फोरम। आप 146 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा। कम टू द 147 नंबर। सत्र के अंत में होने वाला मूल्यांकन कहलाता है ए समझ मूल्यांकन, बी गुणात्मक मूल्यांकन, सी उपचारात्मक मूल्यांकन और डी निदानात्मक मूल्यांकन। 147 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए समझ मूल्यांकन। कम टू द 148 नंबर। बालक के सामाजिक व्यवहार के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है ए माँ की, बी विद्यालय की, सी अध्यापक की और डी परिवार की। बालक के सामाजिक व्यवहार में के विकास में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है? 148 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी विद्यालय की। कम टू द 149 नंबर। सामाजिक शोध के क्षेत्र में कार्यरत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिसर्च संस्थान कहाँ स्थित है? 149 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी जमशेदपुर। ओके, कम टू द 150 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे को बढ़ाना कौन से विषय का अध्ययन क्षेत्र है? ए गणित, बी विज्ञान, सी सामाजिक अध्ययन और डी शारीरिक विज्ञान। आप 150 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सामाजिक अध्ययन। ओके स्टूडेंट्स, आपने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।